सोचो, एक सुबह उठे और सब कुछ रोबोट कर रहे हैं। आपका ब्रेकफास्ट एक रोबोट शेफ ने बनाया है, बिल्कुल आपके पसंद के अंडे और टोस्ट। एक सेल्फ ड्राइविंग कार आपको ऑफिस ले जाती है, ट्रैफिक में बड़ी आसानी से। ऑफिस में रोबोट असिस्टेंट सारे बोरिंग काम करते हैं और आप क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दे सकते हैं। यह एक सपने जैसा लगता है, लेकिन क्या यह कभी हकीकत बन सकता है? रोबोट्स ने कई इंडस्ट्रीज में जगह बना ली है, लेकिन सवाल यही है, क्या रोबोट पूरी तरह से इंसानों की जगह ले सकते हैं? इसका जवाब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसके लिए रोबोट की क्षमताओं और सीमाओं, ह्यूमन रोबोट कोलैबोरेशन की संभावना और एथिकल और सामाजिक प्रभावों को गहराई से समझना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स में तेजी से हो रही तरक्की ने काम के भविष्य को लेकर उत्साह और चिंता दोनों पैदा कर दी है। यह ऐसे इंसानों और रोबोट के बीच के फैसिनेटिंग और कॉम्प्लेक्स रिश्ते को एक्सप्लोर करेगा, जिसमें कोलैबोरेशन और कंपटीशन दोनों की संभावनाओं पर ध्यान दिया जाएगा। पिछले कुछ दशकों में रोबोट्स वर्कफोर्स में लगातार शामिल होते जा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली लाइन से लेकर हेल्थ केयर और कस्टमर सर्विस तक रोबोट अलग अलग सेक्टर्स में बढ़ते जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के आने से रोबोट्स ज्यादा कॉम्प्लेक्स काम करने में केपेबल होते जा रहे हैं। आज रोबोट्स कई तरह के कामों में इस्तेमाल होते हैं, नाजुक सर्जिकल प्रोसीजर करने से लेकर समुद्र की गहराई तक एक्सप्लोर करने में। जैसे जैसे रोबोट ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और केपेबल होते जा रहे हैं, वर्कफोर्स में उनका रोल भी बदल रहा है। रोबोट हर जगह इंडस्ट्रीज को बदल रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग में वे इंट्रिकेट असेंबली टास्क्स को प्रिसीजन और स्पीड से करते हैं, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और एरर्स कम होते हैं। हेल्थ केयर में सर्जिकल रोबोट सर्जन्स को मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर करने में मदद करते हैं, जिससे रिकवरी टाइम कम होता है और पेशेंट्स के आउटकम्स बेहतर होते हैं। लॉजिस्टिक्स में रोबोट वेयरहाउस ऑपरेशंस को ऑटोमेट करते हैं, स्टोरेज और रिट्रीवल प्रोसेस को बेहतर बनाते हैं। सर्विस इंडस्ट्री में भी रोबोट्स का चलन BRH रहा है। कस्टमर सर्विस चैटबॉट्स ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं, इंस्टेंट सपोर्ट देते हैं और क्वेरीज का एफिशिएंटली जवाब देते हैं। रेस्टोरेंट्स में रोबोट्स ऑर्डर लेने, खाना बनाने और खाना सर्व करने के लिए भी इस्तेमाल हो रहे हैं। इन एस्टैब्लिश्ड एप्लीकेशंस के अलावा रोबोट्स को स्पेशलाइज्ड फील्ड्स में भी डिप्लॉय किया जा रहा है। खेती में रोबोट्स प्रिसीजन फार्मिंग के लिए, फसल की सेहत मॉनिटर करने के लिए और पेस्टिसाइड्स एक्यूरेटली अप्लाई करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का कंटिन्यूअस डेवलपमेंट रोबोट्स की कैपेबिलिटीज को और बढ़ा रहा है। रोबोटिक्स में रिमार्केबल एडवांसमेंट्स के बावजूद रोबोट क्या कर सकते हैं, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। इंसानों का डिस्टिंक्ट एडवांटेज है क्रिएटिविटी और इनोवेशन। रोबोट्स में ओरिजिनल थॉट और इमेजिनेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता नहीं होती। ह्यूमन एम्पैथी और इमोशनल इंटेलिजेंस क्रूशियल एरियाज हैं। इंसानों में दूसरों की भावनाओं को समझने और रिएक्ट करने की क्षमता होती है। सेक्शन 5, टीम वर्क से सपने पूरे होते हैं। रोबोट्स को ह्यूमन एम्प्लॉयमेंट के लिए खतरा मानने के बजाय हमें ह्यूमन रोबोट कोलैबोरेशन की संभावनाओं को एक्सप्लोर करना चाहिए। इंसानों और रोबोट्स दोनों की स्ट्रेंथ्स को कंबाइन करके हम सिनर्जिस्टिक पार्टनरशिप्स बना सकते हैं, जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, एफिशिएंसी इंप्रूव करें और नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें। मैन्युफैक्चरिंग में रोबोट्स रेपेटिटिव और फिजिकली डिमांडिंग काम कर सकते हैं, जबकि ह्यूमन वर्कर्स क्वालिटी कंट्रोल, प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रोसेस इंप्रूवमेंट पर ध्यान दे सकते हैं। हेल्थ केयर में रोबोट्स सर्जन्स को प्रिसाइज मूवमेंट्स और डेटा एनालिसिस में असिस्ट कर सकते हैं, जिससे डॉक्टर्स पेशेंट इंटरैक्शन और कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग पर ध्यान दे सकें। इस कोलैबोरेटिव अप्रोच से कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंप्रूव हो सकती है और सर्विस डिलीवरी एफिशिएंट हो सकती है। ह्यूमन रोबोट कोलैबोरेशन को अपनाकर हम काम का ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां इंसान और रोबोट एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स को कॉम्प्लीमेंट करें। सेक्शन 6, एथिक्स और ऑटोमेशन। रोबोट्स और एआई का बढ़ता इस्तेमाल इंपॉर्टेंट एथिकल और सोशल इंप्लीकेशंस उठाता है, जिन पर ध्यान से विचार करना जरूरी है।
एक मेजर कंसर्न जॉब डिस्प्लेसमेंट की है। जैसे जैसे रोबोट ज्यादा केपेबल होते जाएंगे, रिस्क है कि वे वेरियस सेक्टर्स में ह्यूमन वर्कर्स की जगह ले सकते हैं, जिससे बेरोजगारी और आर्थिक असमानता बढ़ेगी। एक और एथिकल कंसिडरेशन एआई एल्गोरिदम्स में बायस की संभावना है। अगर एआई सिस्टम्स को बायस्ड डेटा पर ट्रेन किया जाता है, तो वे एग्जिस्टिंग सोसाइटल बायसेस को परपेचुएट और एम्पलीफाई भी कर सकते हैं, जिससे हायरिंग, लेंडिंग और क्रिमिनल जस्टिस जैसे एरियाज में डिस्क्रिमिनेटरी आउटकम्स हो सकते हैं। प्राइवेसी कंसर्न्स भी एआई और रोबोटिक्स के एथिकल डिबेट का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। सेक्शन 7, इंसानों की अनोखी खूबियां। रोबोट्स की रिमार्केबल कैपेबिलिटीज के बावजूद ह्यूमन एक्सपीरियंस के कुछ फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हैं जिन्हें वे रेप्लिकेट नहीं कर सकते। ह्यूमन कॉन्शियसनेस, इमोशंस और सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस की क्षमता हमारी प्रजाति के लिए यूनिक है। ये क्वालिटीज मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाने, कला और सुंदरता की अप्रिशिएट करने और जिंदगी की रिचनेस का अनुभव करने की हमारी क्षमता का आधार है। ह्यूमन क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन भी हमारे होने के इसेंशियल एलिमेंट्स हैं। हम में न्यू आइडियाज जनरेट करने, न्यू टेक्नोलॉजीज इन्वेंट करने और कला, संगीत और साहित्य के जरिए खुद को एक्सप्रेस करने की क्षमता है। हमारा मॉरल और एथिकल कंपस इंसानियत की एक और डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है। हम में सही और गलत में डिस्टिंग्विश करने, वैल्यूज और प्रिंसिपल्स के आधार पर जजमेंट्स करने और अपने और दूसरों के एक्शंस के लिए अकाउंटेबल होने की क्षमता है। प्यार, करुणा और एम्पैथी की ह्यूमन कैपेसिटी शायद इंसानों और रोबोट्स के बीच का सबसे प्रोफाउंड डिफरेंस है। ये क्वालिटीज स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाने, कम्युनिटी को फॉस्टर करने और एक जस्ट और ह्यूमेन दुनिया बनाने के लिए एसेंशियल हैं। सेक्शन 8, भविष्य के जॉब्स। एक ऐसी दुनिया में जहां इंक्रीजिंगली ऑटोमेशन है, काम का भविष्य अवेलेबल जॉब्स के टाइप्स में बदलाव लाएगा। कुछ जॉब्स रोबोट्स की वजह से डिस्प्लेस्ड हो सकते हैं, लेकिन फील्ड्स में नए अपॉर्चुनिटीज उभरेंगे जिनमें यूनिकली ह्यूमन स्किल्स की जरूरत होगी। ऐसे जॉब्स जिनमें क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इमोशनल इंटेलिजेंस शामिल हैं, हाई डिमांड में रहेंगे। स्टेम फील्ड्स जैसे कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग और डेटा साइंस में स्किल्ड वर्कर्स की डिमांड काफी बढ़ने की उम्मीद है। हेल्थ केयर सेक्टर में जॉब्स, खासकर पेशेंट केयर और इंटरेक्शन वाले, हाई डिमांड में बने रहेंगे। ऑटोमेशन के राइज से एजुकेशन और ट्रेनिंग जैसे फील्ड्स में भी नए अपॉर्चुनिटीज बनेंगे। सेक्शन 9, शिक्षा और अनुकूलन। काम के भविष्य के लिए प्रिपेयर होने के लिए एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट करना क्रूशियल है, जो लोगों को रोबोट ड्रिवन इकोनॉमी में सफल होने के लिए जरूरी स्किल्स से इक्विप करें। क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी और अडेप्टेबिलिटी डेवलप करने पर एम्फेसिस होना चाहिए। लाइफ लॉन्ग लर्निंग और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि पेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज तेज होगा। लोगों को न्यू टेक्नोलॉजीज के हिसाब से अडेप्ट होने, न्यू स्किल्स हासिल करने और अपने पूरे करियर में कंटिन्यूअस लर्निंग को अपनाने के लिए प्रिपेयर्ड रहना होगा। एजुकेशन सिस्टम को कोलैबोरेशन और टीम वर्क स्किल्स को फॉस्टर करने पर भी ध्यान देना चाहिए। ऑटोमेशन की वजह से डिस्प्लेस्ड हुए वर्कर्स के लिए रीस्किलिंग और अपस्किलिंग प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट करना भी एसेंशियल है। सेक्शन 10, सहयोग का भविष्य। रोबोट्स के साथ काम का भविष्य रिप्लेसमेंट का नहीं, बल्कि कोऑपरेशन का है। इंसानों और रोबोट्स दोनों की स्ट्रेंथ्स को अपनाकर हम ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां टेक्नोलॉजी ह्यूमन कैपेबिलिटीज को एनहांस करे और ग्रोथ और इनोवेशन के लिए नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे। इस ट्रांजिशन को सक्सेसफुली नेविगेट करने की एजुकेशन में इन्वेस्ट करना, अडेप्टेबिलिटी को फॉस्टर करना और एआई और रोबोटिक्स का एथिकल और रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट प्रमोट करना है। साथ मिलकर काम करके हम ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां इंसान और रोबोट साथ रहें और कोलैबोरेट करें और सभी के लिए एक प्रॉस्पेरस और इक्विटेबल वर्ल्ड बनाएं। रोबोट्स और एआई के राइज से प्रेजेंटेड चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज के लिए केयरफुल कंसिडरेशन और प्रोएक्टिव प्लानिंग की जरूरत है।
ओपन डायलॉग में इंगेज होकर एथिकल कंसर्न्स को एड्रेस करके और ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करके हम यह इंश्योर कर सकते हैं कि काम का भविष्य शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी और ह्यूमन फ्लरिशिंग का हो।